नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र और गाजियाबाद के पिलखुआ से दिन दहाड़े दो ट्रक चोरी करने वाले मामले में पुलिस ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर ट्रक बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह 3 साथी हत्या सहित अन्य मामलों में जेल में बंद थे, जो अभी हाल में ही जमानत पर छूटे थे। रायवाला पुलिस के अनुसार रायवाला थाने में 4 अप्रैल को बालेश्वर चौधरी निवासी वैदिक नगर रायवाला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें रेलवे अंडरपास के पास खड़ा उनका आयसर ट्रक किसी ने चुरा लिया है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें थाना प्रभारी आईपीएस प्रशिक्षुत जितेंद्र चौधरी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने गहन जांच की तो पता चला कि इस वारदात में शातिर चोर शामिल हैं। पक्की जानकारी मिली कि जो ट्रक चोरी किया गया है वह मोतीचूर के जंगल में खड़ा है। उसके साथ ही एक अन्य ट्रक भी खड़ा है। पुलिस की टीम ने मौके से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों की पहचान मनवर उर्फ मोनू निवासी सलाहपुर थाना रोहटा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का हुआ है। वहीं दूसरे का नाम है आकाश कुमार निवासी घोंघट पट्टी भौसाड़ थाना घोंघट जिला बागपत उत्तर प्रदेश और फरीद निवासी सुजुडू थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। तो इस तरीके से पुलिस ने इन तीनों चोरों के बारे में पता लगाई और जानकारी प्राप्त किया कि कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनका नाम है। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि पूछताछ करने पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रायवाला के अतिरिक्त गाजियाबाद से भी 7 अप्रैल को पिलखुआ गाजियाबाद में ट्रक की चोरी की थी। वहां की पुलिस ने उनके पीछे लगी थी, जहां पर इसके बाद उन्होंने ट्रक को जंगल में छुपा दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर थाना ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ में हत्या का मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त थाना नागला सहारनपुर उत्तर प्रदेश लक्सर हरिद्वार में 2 मामले अलग अलग अपराधों में दर्ज हैं। जिस कार से वो घटनास्थल की रेकी करते थे वो भी बरामद पुलिस ने कर दी है। चुनाव प्रेक्षक सामान्य पीयूष समारिया ने जनपद चमोली में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए तीनों विधानसभा के स्ट्रांग रूम कक्षों का निरीक्षण करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्वाचन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी ली। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आ रही है। कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा तब वे उनके गांव जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कहा कि आज वोट बैंक की खातिर अनिल बलूनी सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की याद अनिल बलूनी को आई है। उन्होंने तीखे स्वरों में चुनौती देते हुए कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी है तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एक आदर्श पुरुष बताते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। कहा कि गढ़वाल के वीर अजीत डोभाल को भी कांग्रेस के लोग ट्रोल करते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के भी लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। वो साथ ही साथ वो ये भी बताएं कि बयान में उन्होंने दिया कि प्रत्याशी गणेश गोदियाल के सवालों का मैं इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहता हूं। हालांकि यह बयान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के सवालों का जवाब नहीं था। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज़ के रोज़ कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया,
उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे, क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी ये बंद कीजिए, राहुल जी ये बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। याद ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग जब हेमवती नंदन बहुगुणा उनके राजनीतिक पूरे कैरियर को, उनके जीवन को तबाह करने वाली इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने उनको जमीन पूरा नेस्तानबूद करने के लिए ताकत लगा दी। उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने माफ़ी मांगी थी, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता उस वक्त आए थे? ये जरूर सवाल उत्तराखंड की जनता पूछेगी। विपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। आज वहां जाने के बाद उस गांव से ये बोल रहे हैं वो कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट का अधिकार जनता का अधिकार है, वो जनता की नैतिकता को चुनौती न दें। जनता नैतिकता अच्छी तरह जानती है, जनता उनकी नैतिकता को हैसियत बताने के लिए तैयार बैठी है और 19 तारीख को जनता उनकी नैतिकता की परिभाषा अच्छे रूप में समझाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।